हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। आज अब तक हम लोगों ने जो कवर किया था रेशियो एनालिसिस की जो सीरीज़ है उसमें हम लोगों ने कवर किया था, आप सब लोग जानते हो। हमने कवर किया था सबसे पहला पार्ट जो है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या कवर किया था? सबसे पहले मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बताया था। इनकम स्टेटमेंट बताने के बाद वो सारी चीज़ें ईबीआईटी, ईबीटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ईपीएस, ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो बहुत सारी जगह पे काम आएगी, मैंने इनको हर चीज़ से कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से इंटरलिंक करके भी ये सारी चीज़ों को आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको रेशियो एनालिसिस बताने के लिए करंट, जहाँ पे कुछ क्रिटिकल रेशियोज थे लिक्विडिटी रेशियो में, जैसे कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो, इंटरवल मेजर रेशियो एंड उनके जो भी अल्टरनेट नाम्स हैं उनके साथ करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज़, मैंने ये सारी चीज़ें बताई। वर्किंग कैपिटल बताया, बिजनेस पे इनका कितना इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें बताई। नाउ मूविंग अहेड सेकेंड पार्ट पे हम उनके जाएंगे, वो है लीवरेज रेशियो, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। रेशियो में कूदने से पहले सबसे पहले तो ये जानो कि भाई व्हाट इज़ लीवरेज। समझ में आ रहा है? व्हाट इज़ लीवरेज? धंधा क्रेडिट पे चलता है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो आपने अलग क्या बताया था लिक्विडिटी रेशियो में? हमने जो भी लिक्विडिटी रेशियो में डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट बिजनेस की लिक्विडिटी। अरे सर, लिक्विडिटी लिक्विडिटी करंट की चीज़ों के बारे में हमने बात किया था ना, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज के ही आसपास हम खेल रहे थे, विच आर रियलाइज्ड और विच आर टू बी पेड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसीलिए उसका नाम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, आपकी सॉल्वेंसी इन अ नियर टर्म हम लोग वहां पे गेज कर रहे थे, ताकि इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में जो है वो पैसा लगाए। फिर उसके बाद अब हम ये देखेंगे लीवरेज रेशियो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, कि कंपनी अपने बिजनेस को किस तरीके से, कंपनी अपने मैंने आपको बताया था, याद है? सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड, जिसको मैं कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलूंगा, किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अगर आप में से कोई शार्क टैंक देखता होगा, ठीक है, या देखा होगा, वहां पे लोग अपनी कितना इक्विटी रखना है, कितना डेट रखना है, फिर वहाँ पे थोड़े बहुत झगड़े होते होंगे कि नो, डेट इज ऑल्सो गुड फॉर बिजनेस। तो वो क्या लेवल पे रखना है, किस रेशियो के हिसाब से रखना है, कितना इक्विटी रखना है, कितना बाहर पैसा रखना है, कितना फिक्स्ड बेरिंग इंटरेस्ट के सिक्योरिटीज में पैसा डालना है, समझ रहे हो आप? कितना अपना पैसा, कितना बाहर वालों का पैसा, क्या बिजनेस के लिए डेट ज़्यादा अच्छा है, बुरा है, क्या है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हमको वही बताता है, क्योंकि जब कभी भी हम डेट रेस करने जाएंगे आगे हमारे बिजनेस के लिए, तो सामने वाला बंदा या फिर कोई भी इन्वेस्टर है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा, हमारे कंपनी की लॉन्ग टर्म होराइजन से इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी देखेगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीवरेज रेशियो। आगे बढ़ने से पहले, जो हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एक होता है कवरेज रेशियो। एक एक करके कॉन्सेप्ट को बॉडी के अंदर डालेंगे, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो में भी 6 अलग अलग टाइप के रेशियोज है। सबसे पहला इक्विटी रेशियो, दूसरा डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। एक एक रेशियो सिंपल है, फॉर्मूला बाय हार्ट करने से पहले फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मूविंग टुवर्ड्स इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो, सबसे पहले तो व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी सिंपल है ना बॉस, कल भी मैंने ये चीज़, आई मीन इसके पहले वाले पार्ट में भी ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, कि इक्विटी रेशियो इज, व्हाट इज इक्विटी? अपना पैसा, प्रोप्राइटर्स का पैसा, करेक्ट। अपना पैसा, प्रोप्राइटर्स का पैसा, करेक्ट, विच इज इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये चीज याद रखना। 11वीं 12वीं से कॉमर्स में पढ़ते आए हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। हाँ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो बात अलग है, जब वो कन्वर्ट हो गए देन दे विल बी कंसिडर्ड एज इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो इक्विटी शेयर, इक्विटी, इक्विटी बोले तो अपना पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो इक्विटी रेशियो, सबसे पहली बात तो हम लोग स्टडी करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इक्विटी रेशियो क्या होता है। इक्विटी का जब रेशियो हम लोग निकालते हैं तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स की इक्विटी देखी जाती है। शेयर होल्डर्स की इक्विटी मतलब क्या सर? शेयर होल्डर्स की इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल
हमारा कैपिटल प्लस हमारे पास जो कंपनी में रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए हैं वो डिवाइड बाय नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। सर नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या है? फॉर्मूला हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट्स या तो फिर शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों में? नथिंग, वन एंड द सेम। सबसे पहली बात तो तुम लोगों को ये पता है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? नहीं ना? सुनो, सबसे पहली बात तो ये देखो नेट एसेट्स क्या होता है। ओके सबसे पहले तो ये देखो नेट एसेट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज नेट एसेट? नेट एसेट इज नथिंग बट योर टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, इसका मतलब अगर ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस है, मेरे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, देन उसके बाद मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है विच इज नथिंग बट माई करंट लाइबिलिटीज। ओके, देन हियर कम्स माई फिक्स्ड एसेट एंड हियर कम्स माई करंट एसेट। करेक्ट? so is net asset is nothing but your total assets minus short term borrowing which is your current liabilities। तो इसका मतलब मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे को एट द एंड ये फिगर मिलेगा? एग्जैक्टली नेट एसेट्स हमको यही फिगर देगा एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब भी यही होता है, अपना पैसा which is nothing but equity share capital प्लस बाहर वालों का लॉन्ग टर्म वालों का। सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, कैपिटल एम्प्लॉयड भी यही होता है। ओके, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। देखते हैं आपका मॉड्यूल क्या कहता है। yes, shareholders equity which includes equity share capital and reserves and surplus excluding any fictitious asset जो की होता है prepaid expenses and all। net assets और capital employed include net fixed asset आपके and net current asset minus current liabilities। नेट फिक्स्ड एसेट एंड नेट करंट एसेट इन दोनों को ऐड करना है। नेट करंट एसेट मतलब करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट व्हाट योर फंड प्लस बाहर वालों का लॉन्ग टर्म होराइजन वाला फंड, दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं अगेन वापस से बता दूं इक्विटी रेशियो हमको क्या रेशियो देता है? शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइड बाय नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर्स इक्विटी इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस डिवाइड बाय नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज अपना पैसा प्लस लॉन्ग टर्म बाहर वालों का पैसा। द हायर द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड, जितना ज्यादा ये रेशियो आएगा उतना ही कम रिस्क है। मतलब समझ रहे हो क्या? रेशियो ज्यादा कब आएगा? जब न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा। और न्यूमरेटर ज्यादा कब रहेगा? जब हमारे पास शेयर होल्डर्स इक्विटी ज्यादा है। समझ रहे हो? शेयर होल्डर्स इक्विटी जब ज्यादा रहेगी इसका मतलब हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग बाहर वालों की लाइबिलिटीज भी सफिशिएंटली फुलफिल कर सकते हैं। समझ ला? आगे बढ़े। ठीक है, दिस इज व्हाट इक्विटी रेशियो इज। अब हम देखेंगे डेट रेशियो।
डेट रेशियो भी बहुत सिंपल है। टोटल डेट आपके कंपनी में कितना है, टोटल डेट। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म की भी बात नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म, आई मीन सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी आपकी सारी आ जाएगी और इसमें आपकी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी आ जाएगी, डिवाइड बाय आपका नेट एसेट। सर क्या यहाँ पे हम नेट एसेट की जगह अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड यूज कर सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन दे रहा है। अगर आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नेट एसेट्स की नहीं है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड की भी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज कर सकते हो। तो टोटल डेट डिवाइड बाय नेट एसेट। एक यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं आपको बताता हूँ अगले दो फॉर्मूले कवर करने के बाद। अब हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इज व्हाट? आपका टोटल डेट, अगेन सेम लॉजिक, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मेरे कंपनी में मेरे पास 100 करोड़ का डेट है और सामने शेयर होल्डर्स इक्विटी मेरे पास पड़ी हुई है सिर्फ 50 करोड़। दिस इज द क्वेश्चन। टोटल डेट मेरे कंपनी में है 100 करोड़। एक सेकेंड, टोटल डेट मेरे कंपनी में है 100 करोड़। टोटल डेट मेरे कंपनी में है 100 करोड़ और मेरी शेयर होल्डर्स इक्विटी है 50 करोड़। तो इसका मतलब जब मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो निकलेगा, व्हाट डज दिस मीन? 100 करोड़ डिवाइड बाय 50 करोड़ विच कम्स टू 2, विच इज मोर देन 1। अब तक हम लोगों ने भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में क्या देखा? मोर देन 1 इज जनरली एक्सेप्टेबल, बट यहाँ पे दिस इज 2, सो दिस इज जनरली एक्सेप्टेबल। बाहर वालों का डेट 100 करोड़, खुद के जेब में पैसा 50 करोड़ कंपनी चलाने के लिए, दिस एक्सेप्टेबल? लॉजिक लगाओ, बिकॉज फिर रेशियो मोर देन 1 आता है तो एग्जाम में लिख के आ जाते हैं इट इज जनरली एक्सेप्टेबल। तीसरा फॉर्मूला भी कवर करवाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा वेदर इट इज जनरली एक्सेप्टेबल और नॉट। अब तक तुम लोगों को आंसर तो मिल गया रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डेट टू टोटल एसेट रेशियो। उसके बाद आता है डेट टू टोटल एसेट रेशियो। सिंपल है, टोटल आपका डेट कितना है डिवाइड बाय आपका टोटल एसेट्स, बैलेंस शीट की एसेट साइड, उसका रेशियो निकालने का। जितना आपके पास डेट पड़ा हुआ है लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म, क्या आपके पास उतने टोटल एसेट्स है आपके डेट को मीट आउट करने के लिए कि कल को सारे के सारे डेट होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड वाले सब आ गए आपके पैसा मांगने के लिए, एसेट्स बेचने तक की नौबत आ गई। क्या आपके पास उतने एसेट्स है क्या आप अपनी शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग को फुलफिल कर पाओ? दिस इज व्हाट द रेशियो टेल्स अस। अब ध्यान से सुनना, टोटल डेट तीनों ही फॉर्मूले में सेम है, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बट ध्यान रखना यहाँ पे अगर रेशियो इफ इट इज मोर देन 1 देन कंपनी इज एट अ हायर रिस्क, बिकॉज आपका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब आपके पास डेट बहुत ज़्यादा है, और आपका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब आपके नेट एसेट्स, आपके टोटल एसेट्स और आपका खुद का पैसा विच इज नथिंग बट शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये एज कम्पेयर टू ए टोटल डेट इज लो। इसका मतलब आपका ना खुद का पैसा सफाइज है डेट को पे ऑफ करने के लिए, ना आपका टोटल एसेट सफाइज है आपके डेट को पे करने के लिए, ना ही आपका नेट एसेट है आपके डेट को पे ऑफ करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई रेशियो ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज एट अ हायर रिस्क। कर ला, हमेशा रेशियो ग्रेटर देन 1 इज नॉट जनरली एक्सेप्टेबल बेटा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। पहले वाले फॉर्मूला में लॉजिक लगाओ, शेयर होल्डर्स इक्विटी ज्यादा है एज कंपेयर टू माई कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज नथिंग बट अपना प्लस बाहर का पैसा, रेशियो ग्रेटर देन 1 विल ऑलवेज बी फेवरेबल, लोअर द रिस्क फॉर द लेंडर्स। बट यहाँ पे तो डेट के रेशियोज चालू है ना भैया, समझ रहे हो। अब पांचवें फॉर्मूले पे आते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। दिखने में बहुत सारे फॉर्मूले है रेशियो में, बट द मोमेंट यू स्टार्ट टू अप्लाई लॉजिक द चैप्टर बिकम स्कोरिंग एंड वेरी 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 इजी। ओके, अब आगे बढ़ेंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या बोलता है भैया? ये रेशियो ऐसा बना हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट प्लस अदर बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर कोई लॉसेस है तो इसको भी हटा दो। अगर ध्यान से देखोगे न्यूमरेटर्स में
अब डेट के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी आ गए हैं, तो इनको फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड देना पड़ता है। इसका मतलब न्यूमरेटर में वो सारी सिक्योरिटीज है जिनके ऊपर हमारे पे लाइबिलिटी है, फिक्स टेन्योर पे, फिक्स रेट पे, या तो डिविडेंड देना है या तो इंटरेस्ट देना है, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी एक तरह की कंपनी की लाइबिलिटी है, भले नाम में शेयर कैपिटल है, अनलेस एंड अंटिल दे आर कन्वर्टेबल, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी लिक्विडेशन के टाइम पे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है और इनको डिविडेंड देना ही है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट preference shareholders bear a fixed term of dividend percentage which the company have to pay them. समझ ला? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कैपिटल गियरिंग रेशियो में अब डेट के साथ साथ बोरोड फंड्स के साथ साथ, बोरोड फंड्स कैन बी बॉन्ड्स आल्सो, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जुड़ गया, जिसको हर साल एक फिक्स परसेंटेज पे पैसा देना है डिवाइड बाय अपना पैसा, जिसका नंबर हमेशा इनकम स्टेटमेंट में लास्ट में आता है एज अ टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ ईपीएस। समझा? मतलब फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज, फिक्स्ड बेयरिंग इंटरेस्ट सिक्योरिटीज डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉसेस। और इसका यहां पे भी यही रेलेवेंट है, रेशियो ग्रेटर देन 1 विल बी ऑलवेज एट अ हायर रिस्क। समझला? समझला का? ठीक है, लास्ट रेशियो कवर करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का, विच इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज नथिंग बट प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। Proprietary fund includes your equity share capital also, your preference share capital also, and your reserves and surplus also. Reserves and surplus also. Total assets में से आपके fictitious assets and loss, यानी कि preliminary expenses, prepaid expenses, ये सारे हट जाएंगे। Ratio greater than 1 will be at a lesser risk over here. समझा? मतलब जितना प्रोप्राइटरी फंड ज्यादा है टोटल एसेट्स को मीट करने के लिए, उतना लेसर रिस्क। समझा आपको? ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूलेस थे। इक्विटी रेशियो फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव टू कवर दैट फंड, टू कवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास पैसा है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को मीट करने के लिए। डेट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, ये सब क्या है भाई? जितना कंपनी के पास कर्जा है, क्या उतने कंपनी के पास नेट एसेट है, क्या उतना कंपनी के पास शेयर होल्डर्स इक्विटी है, एंड क्या कंपनी के पास उतने टोटल एसेट्स है। रेशियो ग्रेटर देन 1 विल बी ऑलवेज एट अ हायर रिस्क। कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग और डिविडेंड बेयरिंग, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज ही बोल लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट प्लस अदर बोरोड फंड्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस लॉसेस। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी फंड विल इंक्लूड योर शेयर कैपिटल। मैं जब शेयर कैपिटल बोलूंगा तो समझ जाना, इट इंक्लूड्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस अलॉन्ग विद रिजर्व्स एंड सरप्लस। टोटल एसेट्स विल ऑलवेज एक्सक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेस। ठीक है, अब आते हैं कवरेज रेशियो पे। कवरेज रेशियो, नाम में ही कवर है, किसी चीज को कवर करने की बात कर रहा है। ये कौन सी चीजों को कवर करने की बात कर रहा है? नाम, रेशियोज के नाम में सारी चीजें छुपी हुई है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ये कवरेज रेशियो हमको यही बताता है क्या क्या फर्म की एबिलिटी टू पे ऑफ करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट है। इज द फर्म केपेबल टू पे ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ देयर एग्जिस्टिंग डेट। ये कैसे पता चलेगा? ये पता, जब ये इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, ये पूरे के पूरे डेट की बात नहीं कर रहा है, ये उनके इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। और इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट तभी पे होगा जब आपके पास उतनी अर्निंग्स होगी, क्योंकि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो देखा जाएगा आपने, जहाँ पे हम बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स के साथ खेल रहे थे, ये हमारे टोटल डेट की बात कर रहा था, इंक्लूडिंग आवर ओन फंड दैट इज शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर एसेट। यहाँ पे ये इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। 10 करोड़ मेरा डेट होगा, बट मेरा हर साल इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट कितना जाता है उस डेट को पे करने के लिए, और उसको पे करने के लिए क्या मेरे पास अर्निंग्स अवेलेबल है क्या? तो क्या मेरी उतनी आमदनी है कि मैं अपने ईएमआई पे कर सकूं? बहुत सिंपल लॉजिक में बताया मैंने। अब क्या तुम इतना महीने का कमाते हो, क्या तुम अपने मल्टीपल ईएमआई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो? लैपटॉप मैंने लिया है ईएमआई पे, लैपटॉप का टोटल डेट एग्जांपल 50,000 है,
बट लैपटॉप का इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट विल बी ऑलवेज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे वो कम होते जाएगा। तो क्या मेरी महीने की सैलरी उतनी है उसको कवर करने के लिए? That is what coverage ratio tells. Earnings available for debt services divided by interest per installment. अब next question, earnings available for debt services में हमको कौन सी earning लेनी है? Simple, NPAT, net profit after tax. इसमें आपको, क्योंकि डेट होल्डर्स को आपके नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आपको जो एनपैट निकल के आता है इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. देन व्हाई यू आर शोइंग देम दैट पर्टिकुलर एनपैट विच इज ऑलरेडी वेरी लो, जिसपे आपका खर्चा हुआ ही नहीं है. सो नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को आपको एड बैक कर देना है, प्लस इंटरेस्ट आपको एड बैक कर देना है, क्योंकि एनपैट में इंटरेस्ट माइनस हो क्या है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया, ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स गया, ईएटी, ईएटी इज नथिंग बट माय एनपैट. उस एनपैट में वापस मैं इंटरेस्ट ऐड बैक कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट, ताकि मेरे को टोटल मेरी अर्निंग पता चले. इसमें एक लॉजिक बताता हूँ आपको, सुनो. ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना. ध्यान से सुनो. ये मेरा रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट गया, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट गया, ईबीआईटी. यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं. ईबीआईटी इंटरेस्ट कंपोनेंट गया फिक्स्ड वालों को, ईबीटी बचा, टैक्स गया, ईएटी बचा. दिस इज नथिंग बट माय पैट, या फिर दिस इज नथिंग बट माय एनपैट. करेक्ट. मतलब ये जो फिगर है दिस इज आफ्टर टैक्स. अब मैं इसमें इंटरेस्ट को क्या कर दूंगा, ऐड बैक कर दूंगा, एंड इसमें मेरे नॉन कैश एक्सपेंस भी ऐड बैक कर दूंगा. समझ रहे हो? ये जो इंटरेस्ट है दिस इज बिफोर टैक्स. समझ रहे? समझा क्या? दिस इज बिफोर टैक्स. तो इस नेट प्रॉफिट जो आफ्टर, ये टैक्स वैक्स की लायबिलिटीज में है ही नहीं, ये आफ्टर टैक्स निकला. अब ये भी इंटरेस्ट में टोटल इसमें ऐड कर दूंगा, प्लस नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दूंगा. ये मेरे को मेरा देगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज, एंड दैट टू आफ्टर टैक्स. मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट तो इट्स बिफोर टैक्स ओनली. ठीक है. एनपैट प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट, और अगर इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो ये सारे एडजस्टमेंट भी हो गए. यहाँ पे जितना ज़्यादा रेशियो उतना बेटर, बिकॉज रेशियो ज़्यादा इसका मतलब अर्निंग ज़्यादा. जनरली एक्सेप्टेबल रेशियो यहाँ पे होता है 1.5 to 2 का. ठीक है. अब नाम में ही सारे फॉर्मूले छुपे हुए आगे. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अब यहाँ पे डेट सर्विस कवरेज रेशियो बोला था. द डेट सर्विस इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट. यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा है. विल टेक ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, बिकॉज ईबीआईटी इज इटसेल्फ बिफोर इंटरेस्ट. ओके. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट. आपके पास क्या इतना ईबीआईटी है कि आप इंटरेस्ट अपना कवर कर सको. दैट्स इट. इसका रिलेशन है. सिंपल. प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, आप सुनो ना, सोचो ना. अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से मेरा जाएगा पीडी, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड, एंड फिर ये बचेगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. सिंपल. तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या एनपैट हो या ईएटी हो, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हो, डिवाइड बाय पीडी. इन दोनों का रिलेशन. सिंपल. इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, अब ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से ही इक्विटी डिविडेंड जाएगा. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय आप कितना इक्विटी डिविडेंड पे कर रहे हो. ठीक है. डिवाइड बाय कितना इक्विटी डिविडेंड. मैंने इसमें बोला था ना आपको, इक्विटी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से फिर दो डिसीजन लिया जाएगा कि भाई रिटेन करना है पैसा एंड कितना हम लोगों को डिविडेंड देना है. एज सिंपल एज दैट. समझा? इसीलिए मैंने इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बताया. समझ ला? इसीलिए मैंने इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले बताया,
क्योंकि सब कुछ आधा खेल इसी में है। जब आप लीवरेज करोगे और कैपिटल स्ट्रक्चर ये 2 टॉपिक्स आगे करोगे ना, इनकम स्टेटमेंट पे कमांड है ना भाई, आधे डिसीजन मेकिंग यहीं से होते हैं। और क्या है इनकम स्टेटमेंट में बताओ? रेवेन्यू में से वीसी गया, वीसी कंट्रीब्यूशन में से एफसी गया, ईबीआईटी, ईबीआईटी से तो आधा खेल शुरू होता है यहीं। ये अगर कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना भैया, गेम ओवर। ठीक है। सो इक्विटी डिविडेंड रेशियो, इक्विटी डिविडेंड के लिए अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर चाहिए। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी डिविडेंड। फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो, ठीक है। ईबीआईटी जो है आपका, उसमें आप नॉन कैश एक्सपेंस अपने ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन। लेट मी शो यू। सी, ये रेशियो क्या बताता है? हाउ मेनी टाइम्स द कैश फ्लो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, दैट इज ईबीआईटी। आपका ईबीआईटी कितना है जो आपके सारे फिक्स्ड फाइनेंसिंग चार्जेस कवर कर सके। फिक्स्ड फाइनेंसिंग चार्जेस इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट एंड योर रीपेमेंट ऑफ लोन। दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट। समझा? एंड ईबीआईटी प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ बिजली, नॉन कैश एक्सपेंस भी इसके अंदर आपको ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो में आपको फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। आपका लेवरेज रेशियो एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो खत्म। लिक्विडिटी रेशियो भी खत्म हो गया है, लेवरेज रेशियो भी खत्म हो गया है। क्वेश्चंस पे मैं अभी जाऊंगा नहीं। ठीक है। हम नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, टर्नओवर रेशियो ये खत्म करेंगे। उसके बाद ही हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, बिकॉज यार क्वेश्चंस आर डिजाइंड इन सच ए वे जहाँ पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हिट हो रहे हैं। ठीक है। तो बेटर रिवाइज इट। ठीक है। करंट रेशियोज एंड ऑल ये सब रिवाइज करो अच्छे से। ये वाला लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो एंड ऑल रिवाइज करो, एंड देन वी विल गो टुवर्ड सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थोड़ा लेंदी रहेंगे, थोड़ा ट्रिकी रहेंगे, जहाँ पे सारे फॉर्मूले यहाँ वहाँ से हिट हो रहे होंगे। अगर हमने कोई फॉर्मूला इनकेस कवर नहीं भी किया है, देन हम लोग उतना पार्ट छोड़ के वो पूरा सम कर लेंगे। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर कवरिंग एक्टिविटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड टर्नओवर रेशियो। कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी रहा, just drop a comment. We'll cover that in the next session. Thank you so much, guys. Have a good day.